अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरत्रयनयनम परम पवित्रम उद्वदिवाकर निवोजल कांत कांतम विघ्नेश्वर सकलम विघ्न हरम नमामि। दर्शकों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस 5वां भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। दर्शकों, ध्यान रहे, जब तक आप क्रम से प्रथम दिवस का पहला भाग, प्रथम दिवस का द्वितीय भाग, प्रथम दिवस का तृतीय भाग, प्रथम दिवस का चतुर्थ भाग क्रम से नहीं सुनेंगे तो कथा भी ठीक से आपको समझने में नहीं आएगी। आप बिल्कुल लगातार कथा को सुने, तभी आपके समझ में आएगी पूरी कथा। और हम कोई वीडियो ऐसे शौकीन नहीं बना रहे, हम आपको कथा सुनाने के लिए बना रहे हैं कि आप ठीक से एक पवित्र आसन पर बैठे, ध्यान, भगवान का ध्यान लगाकर बैठे और कथा को श्रवण करें। जरूर आपको धर्म लाभ मिलेगा। तो कल जो है नारद जी भक्ति मैया को समझा रहे थे कि आपको भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अब तो बहुत अच्छे लोगों का राज है, अब सनातन धर्म की ध्वजा और भी लहराने वाली है। ऐसा देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि आपको वृंदावन छोड़ने की जरूरत नहीं, भारत छोड़ने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहिए, भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान लगाइए और ध्यान से कथा को श्रवण करें। राधे राधे। देवर्षि नारद ने समझाया, तो आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतम हो। आप जहां और जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे। चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित गिरे इंसान का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीराबाई जी का घर हो, किसी का भी घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान आए बिना रह ही नहीं पाते हैं। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े दिव्य वेद मंत्रों की माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सनई सनई बार बार सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार श्रीमद् भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठ ही मोहर मोहर अनेकों बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबुद्धयाताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग सावधान। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखाई दिया तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी। इन दोनों का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, अब कौन सी दवा लाई जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी होती है श्रोताओं? उद्यम सफले अस्त्यम भवस्यति न संशय। देवर्षि तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आकाश, इसके लिए तुम सत्कर्म करो, यह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुन देवर्षि नारद विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी मुझे गुप्त रूप से वर्णन किया है। यह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान को वही छोड़ और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अविज्ञा के कारण
मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर ही भाग खड़े हुए। जब कोई भी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल भीष्म सकल जग त्राता, तब बल रुद्र करे संगारा, तपबल शेष धरे मई बारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद भद्र का आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि आदि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वर आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हो, परंतु आप पूर्वजों के पूर्वज निरंतर हरि शरणम इसका जप करते रहते हो, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती। जिन आपके भूभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, और जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। मुनीश्वरों, आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल और पहले से ही विद्यमान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदयी, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुखादवी। वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका नाम सनकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर जब वेद वेदांत की और गीता पाठ से ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का ही अर्थ ही तो नियत है। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्वान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वह स्वाद लता शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता। दूध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते वह दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, और दूध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्वान है, गुड़ विद्वान है, शक्कर विद्वान है, परंतु यदि खीर बनानी हो तो गन्ने का पर्व रस नहीं डालते हम, उसमें मिठास नहीं आएगी। मिठास तो शर्करा शक्कर में ही आएगी, चीनी से ही आएगी। ठीक इसी बात ही है कि नारद जी जो कार्य भागवत जी से सिद्ध हो सकता है वह वेदों से नहीं। नारद जी बोले, भाग्योदयेन बहो जन्म सर्मजितेन, सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेत कृतमोय मदान्धकार, नासं विदाहे तदोदयेत विवेक। इसी जन्म के भाग से नहीं, अब तो जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं श्रोतागणों, ध्यान से सुने। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, आवत ऐसर अत कटनाई, राम कृपा बिन आए न पाई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, किंतु सत्संग की प्राप्ति बिना गोविंद कृपा के नहीं होती। नारद जी से कहने लगे, भैया अब तो मैं आपके श्री मुख से भागवत कथा का रसपान करूंगा। श्रोताओं, ये आपका कोई अच्छा भाग है, कोई आपके जो आपके पुण्य उदय हो गए हैं, आपका कोई अच्छा कार्य उदय पुण्य का लाभ हो रहा है जो कि आप कथा सुन रहे हैं। जब आपके पुण्य उदय होते हैं तभी लोग सत्संग की लालसा से जाते हैं
और सत्संग की बात सुनते हैं। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं, लेकिन आपको ऐसी वीडियो सुनने में मन भी नहीं लगेगा। लेकिन जो भगवत चरण आगे हैं, उनका मन ऐसी वीडियो में ही लगता है। जो ईश्वर का नाम जपते हैं, हरि नाम जपते हैं, उनको ऐसी वीडियो ही अच्छी लगती है। चाहे वह वीडियो हमारी 10 मिनट की हो, चाहे आधा घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, लेकिन ध्यान लगाकर सुनेंगे। और जिनका मन भगवान की तरफ नहीं है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, उनका मन ऐसी वीडियो में लग ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, क्या कहा? देखो कथा हम लोग हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम के वन में करेंगे। शरण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कम। विचार करिए भक्तों, नारद जी की भेंट सनकादि से बद्रीनाथ में हुई, किंतु भागवत कथा करने के लिए हरिद्वार को चुना, ऐसा क्यों? सनत कुमार कहते हैं, हरिद्वार मध्य में है, बीच में है। यहाँ कथा होगी तो ऊपर पर्वतों से संत महात्मा कथा श्रवण के लिए आ जाएंगे, और नीचे जो मनुष्य रहते हैं वह कथा श्रवण के लिए थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। देखते देखते वहां भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, हजारों महात्मा एकत्रित हो गए। ज्ञान और वैराग भी अपनी माता भक्ति देवी के साथ पधारे। कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। सदा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करो। इसके श्रवण मात्र से नारायण हरि आपके हृदय में आकर कैद हो जाएंगे। बंधु हृदय में विराजित और कैद दोनों में अंतर है। राजा बलि ने अपने महल के दरवाजे पर गोविंद को कैद कर लिया था। कथा श्रवण करते करते ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमय की रूपा सहसा विरासीत। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवत नाम संकीर्तन में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के खाए, हे अद्भुत हर बात तुम्हारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह भगवान का संकीर्तन करते हुए भक्ति मैया ताता तैया करने लगी। और आगे जो है का भक्ति मैया इस तरह से ताता तैया करने लगी, और उसके ज्ञान वैराग्य जो पुत्र थे वो तरोताजा हो गए, जवान हो गए। इस तरह ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आज यहाँ समाप्त हुई। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस पंचम भाग इति समाप्तम। दर्शकों, हम अगले एपिसोड में प्रथम दिवस षष्ठम भाग छठे भाग में धुंधकारी की कथा सुनाएंगे कि इस कथा के सुनने